भारत में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तो रेस ही लग गई है। ये देखिए, मुझसे कह रही थी, हट जा। वीडियो मत बनाओ प्लीज। मेरा भाई रेडियो में मेरा घुमली देख लिया मैंने। क्या हो गया तू? पीछे हो। हाथ पकड़ के चलती है दोस्त तू। ऐसी फुटेजेस तो रोज आ रही है, वो भी रंगे हाथों पकड़े जाने की। इसमें सबसे हैरानी की बात तो ये है कि गरीब अमीर सभी के सभी चीट हो रहे हैं। जहाँ पर हस्बैंड ने ही वाइफ की शादी उसके बॉयफ्रेंड के साथ कर दी, उसमें से एक बॉयफ्रेंड तो उसका भतीजा भी था। जब आप पकड़े जाते हो तब उसकी आगे की सिचुएशन आती है। इन्होंने अपने ऐप की 2024 की एक रिपोर्ट पेश की जो कि काफी शॉकिंग थी। 46% लोग अपने पार्टनर को चीट करने में कोई बुराई नहीं मानते। कॉम्प्लीमेंट, अचीवमेंट, सेलिब्रेशन और क्लोज ले आते हैं, जिससे कल की हाई हेलो आज फ्रेंडशिप में बदल जाती है। हाई सैलरी और प्रमोशन के लिए कभी कभी एम्प्लॉइज को सीढ़ी बनाकर अच्छी तरह से प्रमोशन पा तो लेते हैं। कॉर्पोरेट वाइल्ड पार्टीज में उन्होंने वन नाइट स्टैंड किया है, जिसमें 48% तो मॉम्स ही थी। धीरे धीरे रोमांटिक या सेक्सुअल टेंशन क्रिएट करता है। ये जनरली डायरेक्ट नहीं होता, उसके ऊपर एक्ट करना एक चॉइस है जो कि हमारे हाथ में। भारत में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तो रेस ही लग गई है। ये देखिए, ऐसी फुटेजेस तो रोज आ रही है, वो भी रंगे हाथों पकड़े जाने की। इसमें सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस चक्कर के अंदर कोई भी भेदभाव बिल्कुल नहीं है। गांव, शहर, हर जाति, हर धर्म, गरीब, अमीर सभी के सभी चीट हो रहे हैं। क्रिकेटर उसके शिकार बन रहे हैं तो फिर मिलियनर भी। लव मैरिज हो या अरेंज, कोई भी बच नहीं सकता, लेकिन भगवान इनसे बचाए। जब आप पकड़े जाते हो तब उसकी आगे की सिचुएशन आती है डाइवोर्स। पर कभी कभी ना रॉन्ग टर्म फिल्म भी देखने को मिलती है, जैसे कि हनीमून वाला मर्डर। तो कभी कभी तो सीमेंट के ड्रम में लाश मिलती है, और कई बार तो अच्छा रिजल्ट आता है। बिहार के कुछ केसेस देख लीजिए, जहाँ पर हस्बैंड ने ही वाइफ की शादी उसके बॉयफ्रेंड के साथ कर दी, उसमें से एक बॉयफ्रेंड तो उसका भतीजा भी था। कैन यू बिलीव? क्रिमिनल माइंड की तो बात ही अलग है, आज हम उसके बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन भारत में ये सडन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का राइज क्यों देखने को मिल रहा, उसके कारण क्या है और क्या उसका कोई सोल्यूशन नहीं है? चलो देखते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। ग्लेंडन एक ऐसा ऐप है जो कि मैरिड लोगों को ही डेटिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। हाँ, सही सुना आपने। इन्होंने अपने ऐप की 2024 की एक रिपोर्ट पेश की जो कि काफी शॉकिंग थी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में 270% का सर्ज देखा गया। 270%। उसकी डार्क साइड तो ये है कि 24% कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज ने अपने पार्टनर को चीट किया, लेकिन उसका उसे गिल्ट तक नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 76% वुमन और 61% मैन अपने अफेयर्स को बुरा या पाप मानते ही नहीं। ये बताकर कि 48% लोगों का तो ये मानना है कि एक साथ दो पार्टनर के साथ रहा जा सकता है, तो 46% लोग अपने पार्टनर को चीट करने में कोई बुराई नहीं मानते। आज कॉर्पोरेट ऑफिस काम की जगह बिल्कुल नहीं, लेकिन अफेयर्स की फैक्ट्री बन चुकी है। लेकिन इनके कई कारण हैं जिसके बारे में डिटेल में कभी डिस्कशन नहीं होती। पहला, लॉन्ग वर्किंग आवर्स। मिंट की एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में 70% वर्कर प्रेशर महसूस करते हैं, यानी कि अंडर प्रेशर काम करते हैं। और वैसे भी आईटी और बीपीओ सेक्टर में तो 12-12, 13-13 घंटे काम करना पड़ता है। वीकली 70 आवर्स से ज्यादा, 12 घंटे काम, उसके बाद 7 से 8 घंटे स्लीप, 1-2 घंटे ट्रैवल, 1-2 घंटे लंच, डिनर। तो फिर टाइम कहाँ है अपने लिए और पार्टनर के लिए, जिससे कि धीरे धीरे फिजिकल और इमोशनल कनेक्शन एकदम खत्म हो जाते हैं। एक सर्वे के अनुसार जो व्यक्ति नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उन लोगों के डाइवोर्स फाइल करने के रेट डे में काम करने वाले व्यक्ति से 6 गुना ज्यादा है। और जिसके साथ आप 12-12, 13-13 घंटे ऑफिस में काम करते हो उसके साथ कनेक्शन बनना नेचुरल है। यही से शुरुआत होती है हमारे रीजन नंबर 2 की, जो कि है सिमिलर गोल्स एंड एम्बिशन। जब आप अपने कलीग के साथ हर रोज काम करते हैं तब गोल्स और एम्बिशन आपकी तरह सेम ही होंगे। जब ये दोनों सेम होते हैं तब इंटरेस्ट भी सेम होने लगता है और कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग बनता है। फिर कॉम्प्लीमेंट, अचीवमेंट, सेलिब्रेशन और क्लोज ले आते हैं, जिससे कल की हाई हेलो आज फ्रेंडशिप में बदल जाती है। और ये बात शायद आपको मायने में ना आए, सबसे डेंजरस अफेयर तो वो हो सकता है कि जिसे फ्रेंडशिप कहा जाता है। तीसरा,
कैरियर ग्रोथ। आज सभी को कैरियर ग्रोथ चाहिए ही चाहिए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 47% एम्प्लॉय अपनी करंट सैलरी से खुश नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 75% एम्प्लॉय के पास इमरजेंसी फंड तक नहीं है। व्हाट अ शॉकिंग थिंग। जिससे मतलब साफ है कि जब कैरियर ग्रोथ होगा तभी सैलरी बढ़ेगी। हाई सैलरी और प्रमोशन के लिए कभी कभी एम्प्लॉयज सेक्स को सीढ़ी बनाकर अच्छी तरह से प्रमोशन पा तो लेते हैं, पर अपने पार्टनर के ट्रस्ट को ब्रीच कर देते हैं। जबकि हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, स्किलफुल लोगों तक को तो चांस ही नहीं मिलता, क्योंकि यही तो विश्व की सबसे पुरानी तकनीक है। पॉलिटिक्स तो दूसरे नंबर पे आता है। एक सर्वे के मुताबिक ऑफिस में एम्प्लॉय और बॉस के बीच 55% अफेयर होते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने भारत की टॉप 500 फर्म्स में सर्वे किया और पता है सबसे शॉकिंग चीज क्या हुई? 44% एम्प्लॉय ने क्विक ग्रोथ के लिए अफेयर्स को सीढ़ी बनाया था, जिसमें 30% को तो जल्दी प्रमोशन मिल गए। फोर्थ, वर्क प्लेस फ्लर्टिंग कल्चर। ये कल्चर हर किसी ऑफिस में किसी ना किसी रूप में एग्जिस्ट करता ही है, फिर चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। ऑफिस में कलीग्स के बीच अट्रैक्शन, अटेंशन, टीजिंग, इमोशनल बॉन्डिंग धीरे धीरे रोमांटिक या सेक्सुअल टेंशन क्रिएट करता है। ये जनरली डायरेक्ट नहीं होता, पर ये एक्स्ट्रा फ्रेंडली, स्पेशल अटेंशन, इनसाइड जोक्स, लेट नाइट चैट्स और एप्रिसिएशन के फॉर्म में शुरू होता है। जब आप किसी इंसान से रोज मिलते हैं, बैठते हैं, स्ट्रेस शेयर करते हैं, तो बॉन्डिंग नेचुरल हो जाती है। मैरिड लोग इसीलिए फ्लर्ट करते हैं कि उसकी शादी प्रेडिक्टेबल हो जाती है, तब एक्साइटमेंट मिसिंग होता है, जिससे रोमांस डेड होने लगता है। इसीलिए फ्लर्टिंग कल्चर इसे 5th स्टेज तक ले जाती है, जो कि है कॉर्पोरेट वाइल्ड पार्टीज। कई लोगों ने इसका नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन ये आईटी और बीपीओ सेक्टर में एकदम कॉमन है। कंपनी एम्प्लॉयज के टेंशन रिड्यूस करने और रिफ्रेशमेंट के लिए पार्टीज ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें फिजिकल हुकअप्स एकदम कॉमन है। टेलीग्राफ के एक सर्वे के मुताबिक मुंबई में 89% तो बेंगलोर में 74% लोगों ने माना कि कॉर्पोरेट वाइल्ड पार्टीज में उन्होंने वन नाइट स्टैंड किया है, जिसमें 48% तो मॉम्स ही थी। 19% एम्प्लॉय ने ये एक्सेप्ट किया है कि उसके अफेयर की शुरुआत कॉर्पोरेट वाइल्ड पार्टी से ही हुई थी, जो कि मैरिज रिलेशन के लिए एकदम टॉक्सिक है। पर अब सवाल ये है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब मैंने इसके सॉल्यूशन के ऊपर रिसर्च स्टार्ट की, तब मैंने एक चीज को ऑब्जर्व किया कि ये प्रॉब्लम कॉर्पोरेट के सभी पहलुओं के साथ कनेक्टेड है, इसलिए उसके सॉल्यूशन 3 स्तर में होने चाहिए। पहला, इंडिविजुअल लेवल। ये चीज सभी को समझनी चाहिए। अट्रैक्शन फॉर अपोजिट जेंडर इज नॉर्मल एंड नेचुरल, लेकिन उसके ऊपर एक्ट करना एक चॉइस है, जो कि हमारे हाथ में। अगर हर एम्प्लॉय खुद डिसाइड करे कि नो लेट नाइट फ्लर्टी चैट, नो इमोशनल एंड फिजिकल कनेक्शन, बाउंड्री इज प्रोटेक्शन नॉट रेस्ट्रिक्शन। सेकंड, रिलेशनशिप लेवल। अपने पार्टनर के साथ फिजिकल और इमोशनल लेवल के ऊपर कनेक्ट रहे। स्मॉल सरप्राइजेस, क्वालिटी टाइम, ऑनेस्ट टॉक, एप्रिसिएशन एंड रियल लिसनिंग भी काफी जरूरी है। थर्ड, सबसे इम्पोर्टेंट, कंपनी लेवल सॉल्यूशन। कंपनी को क्लियर वर्क प्लेस पॉलिसी बनानी चाहिए, जिसमें से बॉस और एम्प्लॉय, फिर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच रेड लाइन डिसाइड होनी चाहिए। लीगल ट्रेनिंग के साथ साथ एथिक्स और बिहेवियर ट्रेनिंग भी कंपलसरी होनी चाहिए। उसके बाद नो लेट नाइट कल्चर, नो वाइल्ड पार्टीज और लिमिटेड वर्किंग आवर्स के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब एम्प्लॉय अंडर प्रेशर काम नहीं करेगा, तब वो कंपनी के लिए भी अच्छा काम करेगा और अपने परिवार के साथ टाइम भी स्पेंड कर पाएगा। अफेयर्स को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि अट्रैक्शन को खत्म करना, पर डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपका क्या मानना है इस बारे में कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।